हेलो बच्चों, भूल तो नहीं गए? थोड़ा सा गैप हो गया। हम जो पुराना वाला लेक्चर लिए थे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। थोड़ा सा गैप रहा, बीच में व्यवस्था कर रहे थे आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के लिए बहुत ही ढंग के एम्स के बेहतरीन एक हैं, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। हम लोग कोशिश किए थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चीज़ आप लोग को पढ़ाए। यहाँ से आप जिस भी कोचिंग में हैं, जहाँ भी ज्वाइन किए हुए हैं, कोचिंग में रहेंगे। हम लोग बस एज अ सपोर्ट 10-12 मिनट का चीज़ आपको डेली दे रहे हैं। 10 मिनट बायोलॉजी का, 10 मिनट फिजिक्स का। ये चीज़ें आप देखते जाओगे ना, तो हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आता है, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ ले जाओगे। तो फिजिक्स के लिए भी विकास कुमार हैं, वो आएंगे। जब आएंगे तो उनका भी इंट्रोडक्शन उस टाइम हो जाएगा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये वो चैप्टर है स्टूडेंट जहां से क्वेश्चन 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन। फिजिक्स में 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई यूनिट पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी में अगर किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको एकदम मन लगा के पढ़ लेना चाहिए। 19 में, 17 में, 14 में, 12, 13, 16 में हमेशा पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीट 2026 के एग्जाम में और नीट 2027 के एग्जाम में जिसमें आप लोग बैठेंगे, इसमें आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। इस चीज़ की गारंटी है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए आप लोगों को पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एनसीईआरटी जब आप ओपन करोगे तो ये वाला चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर का सीक्वेंस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई आपका आसान हो उस तरीके से। अगर बुक को फॉलो करना होता तो बुक तो आप लोग भी पढ़ लोगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। लोकोमोशन और मूवमेंट, लोकोमोशन किसे कहते हैं और मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट बोले तो एक जगह जो चीज़ें होता है, मान लो आप अपने रूम में लेटे हुए हो, लेटे लेटे उसकी याद आ रही है, तो आप कभी अपना हेयर ये कर रहे हो, कभी इधर करवट ले रहे हो, आप सोच रहे हो वो खाई होगी कि नहीं खाई होगी, ये आपका मूवमेंट हो गया। आपको बहुत चिंता सता रही है, उसकी कॉल नहीं आ रही, आप ट्रेन पकड़े और मिलने चल दिए, बाइक उठाए मिलने चल दिए, वो हुआ लोकोमोशन। लोकोमोशन बोले तो लोकेशन चेंज होगा, मूवमेंट बोले तो लोकेशन सेम रहेगा, एक ही जगह हिलेगा। पेड़ पौधा, लोकोमोशन नहीं प्रेजेंट होता है, मूवमेंट एक ही जगह हवा आएगा, हिलेगा, डुलेगा। वो पेड़ पौधा हम लोग में एक जगह खड़ा खड़ा आपको पढ़ा भी रहे हैं और टहल के भी पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है लोकोमोशन और मूवमेंट। स्टूडेंट, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक का नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? पूरे बॉडी में अगर हम लोगों का सबसे बड़ा कोई सपोर्ट आज खड़ा है, 10 केजी का बोरा उठा लिया, 50 केजी का उठा लिया, सबसे बड़ा योगदान है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो 2 चीज है स्टूडेंट। एक का नाम है बोन और एक का नाम है कार्टिलेज। एक का नाम है बोन, एक का नाम है कार्टिलेज। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैं भी यहाँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लास्ट में लिखेंगे, जब आपको लिखना होगा तो हम बोर्ड पे ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे बोन और कार्टिलेज। स्टूडेंट, एक चीज लोग रटते रहते हैं, इसको आप समझिए। हमारे हाथ में हड्डी है, ये ज्वाइंट रहा, ये ज्वाइंट रहा, बीच में हड्डी है, बीच से मोड़ेंगे नहीं मुड़ेगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है कि बोन का हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है, लेकिन कार्टिलेज के बारे में लिखा है स्लाइटली प्लाएबल होता है, मतलब दब जाता है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे कान में, ऐसे दबाए, दब गया, छोड़ दिए, सीधा हो गया। कभी नहीं रटना पड़ेगा आपको। हड्डी मजबूत होगा, कभी नहीं मुड़ेगा, या तो टूट जाएगा। कार्टिलेज मुड़ेगा, इसका कारण है बोन को मजबूत बनाने वाली एक सॉल्ट होती है जिसका नाम है कैल्शियम सॉल्ट। इससे रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट, ये देता है हड्डी में मजबूती। यही कारण है कि हड्डी मुड़ेगा नहीं। और कार्टिलेज मुड़ जा रहा है क्योंकि कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट, एक आप एनसीईआरटी में देखोगे कॉन्ड्रियोटिन करके, स्पेलिंग आप देख लेंगे। स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर, उतना टाइम नहीं मिलता है कि आपके लिए हम स्पेलिंग बैठ के रटते रहे। कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट करके है, कुछ ऐसा ही है। तो स्टूडेंट, यहां से आगे आपको रटना नहीं पड़ेगा। हड्डी क्यों मजबूत होगा? कैल्शियम के कारण। कभी मुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, या तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। कार्टिलेज कान पे, नाक पे जैसे जैसे हिलाओगे हिल डुल जाएगा, लेकिन फिर शेप में आ जाएगा। तो बोन और कार्टिलेज, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू बोलूं तो एक दूसरे से जोड़ने वाला। तो ये रहा आपका ऊपर का पैराग्राफ। जब आप पढ़ते हुए आओगे तो ऊपर वाले पैराग्राफ में इतना ही है। अब आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ये चीजें आप मेंशन कर लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद आपको हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमारे पूरे हड्डी में आप लोग 5वीं 6ठी, 5वीं तक तो नहीं पता, 6ठी 7वीं से जरूर पढ़े होंगे। टोटल बोन कितना होता है? टोटल बोन कितना होता है? जीके जीएस का क्वेश्चन है।
एकदम हम लोग जब बचपन में घर वर पे आते थे स्कूल से तो सब पूछता था कितना हड्डी है शरीर में बताओ, तो हम लोग बहुत बुरा लगता था जब नहीं बता पाते थे। 206 हड्डी, रिश्तेदार वगैरह पूछ के तंग करते रहते थे। 206 हड्डी टोटल होता है। तो 206 हड्डी को दो भाग में पार्ट हम लोग तोड़े हुए हैं। मान लीजिए ये इंसान है, ये रहा इंसान, घटिया सा इंसान, अच्छा बन नहीं पाता, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है फिर भी बायोलॉजी ले लिए। ये रहा इंसान, ये रहा इंसान। एक इंसान के अंदर 2 हाथ 2 पैर, लेकिन बीच में आपका पेट वाला रीजन, ये वर्टिब्रा होता है, यहाँ चेस्ट होता है, सब कुछ होता है, यहाँ स्टोमक, पेल्विस, हर चीज होते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों हाथ दोनों पैर, इसको बोला गया एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बाहर में हो लेकिन जो बीचों बीच हो, जो एक्सिस पे हो, बीचों बीच हो, इसको बोला गया एक्सियल स्केलेटन। 2 पार्ट में तोड़ा गया पढ़ाई को आसान करने के लिए और समझने के लिए। 2 पार्ट में, एक तो जो साइड में हो, दोनों हाथ दोनों पैर, उसको बोल दिया गया एपेंडिकुलर, बाहर का चीज है, एक्सिस पे नहीं आ रहा, और बीचों बीच जो हमारे एक्सिस पे आ रहा है उसको बोला गया एक्सियल स्केलेटन। बीचों बीच तो एक्सियल में कौन कौन आ जाएगा आप बता दीजिए, बाद में मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। एक्सियल में कौन आएगा? एपेंडिकुलर में दोनों हाथ और दोनों पैर का सारा हड्डी, एक हाथ में 30, इसमें 30, नीचे पैर में 30, उधर 30, तो ये सब लिखवाएंगे आपको। पहले बोलेंगे एक्सियल में कौन आएगा, ये पूरा खोपड़ा, इसमें फेस का हड्डी, स्कल का हड्डी, ओके। उसके बाद हमारा रिब्स, ये चेस्ट वाला पोर्शन, अच्छा। फिर वर्टिब्रा, ये हमारा मेन सपोर्ट जिसके कारण वजन उठा पाते हैं, ये सब आ जाएंगे एक्सियल में। यहां प्रेजेंट होता है स्टर्नम, बीचों बीच प्रेजेंट होता है स्टर्नम, एक हड्डी होता है, तो वो भी हमारे एक्सियल में आते हैं। तो दोनों पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। पहले ये लिख लिया आप, उसके बाद से लिखते हैं टोटल हड्डी को। 2 आसानी से पढ़ाई करने के लिए हम लोग स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक वाले पार्ट का नाम दिया हमने एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बॉडी के एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, ओके। दूसरे वाला का नाम दिया हमने एपेंडिक्यूलर, ओके ओके, एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। इसमें कौन कौन आएगा? एक्सियल और एपेंडिक्यूलर। एक्सियल में अभी आपको बताया जो चीजें बीचों बीच आ रहे हो एक्सिस पे, तो एक्सियल का देंगे स्कल, सबसे ऊपर स्कल, स्कल, और उसको बोल देते हैं एसोसिएटेड बोन भी आ जाता है उसके साथ साथ, क्योंकि स्कल में सिर्फ ये आता है और फेस वगैरह भी आ जाता है तो एसोसिएटेड बोन भी कहते हैं। स्कल, रिब्स, वर्टिब्री, स्कल, रिब्स, वर्टिब्री, और बीचों बीच आपको बोले थे कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, दोनों रिब्स के बीच में, जहां पे रिब्स आके अटैच होता है वेंट्रली आगे की ओर से, उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम आप हो सके तो स्कल में ये भी प्लस लगा के लिख सकते हो एसोसिएटेड बोन्स, वो आपको हम पढ़ाएंगे, फेशियल बोन्स, स्कल प्लस एसोसिएटेड बोन्स, ओके। स्टूडेंट एक्सियल वाले का काउंट मैं आपको बताऊं तो ये होते हैं 80, इसको लिख लेंगे, एक्सियल वाले 80 होते हैं। एपेंडिकुलर का काउंट बताऊं तो ये कितने हड्डी होते हैं, ये रहा 80, टोटल था 206, माइनस कर दो, बचेगा कितना 126, 126 ये होंगे। एपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, दोनों ऊपर का हाथ, ओके, उसको बोलते हैं अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में दोनों तरफ का हाथ आ रहा है, एक तरफ 30 बताए थे, दूसरे तरफ भी 30, तो मैं एक साथ लिख देता हूं 30 + 30, ओके। आप लोगों को याद रहेगा। लोअर लिम्ब सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक पैर में 30 हड्डी ऊपर से नीचे तक, तो दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, ओके। तो 30 + 30, 30 + 30 ये आ गया इसमें। उसके बाद से स्टूडेंट एक्सियल और एपेंडिकुलर को जोड़ने में कुछ हड्डी मदद करता है। ये हो गया एपेंडिकुलर, ये हुआ एक्सियल, बीच में जोड़ने में कुछ हड्डी मदद करता है, उसको बोलते हैं गर्डल, उसको गर्डल बोलते हैं। 2 गर्डल होगा क्योंकि पैर को जोड़ रहा है ऊपर पेट के पास, तो एक गर्डल वहां होगा, एक इधर से जोड़ रहा है तो एक गर्डल यहाँ दोनों शोल्डर में, नीचे 2 गर्डल, तो ऊपर वाले को बोलते हैं। इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इजीली याद रखोगे, हम भी बहुत भूल जाते थे। एक होता है पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, और इसको ध्यान से सुन लेना। एक होता है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो इसमें हमको बहुत कंफ्यूज होता था कि ऊपर वाले को जो जोड़ता है उसको पेक्टोरल बोलेंगे या फिर ऊपर वाले को पेल्विक बोलेंगे। गर्डल तो दोनों है। जिसमें एल आता है, एकदम कभी नहीं भूलिएगा, जिसमें एल आता है, पेल्विक में एल आता है ना, तो ये नीचे वाला, ऐसे भी पेल्विस नीचे होता है, तो उस हड्डी से भी ध्यान रख सकते हो अगर आप लोग को पता नहीं तो एल जिसमें नीचे आता है। तो 2 गर्डल, एक का नाम बोला पेक्टोरल गर्डल,
पेक्टोरल गर्डल, गर्डल क्यों? क्योंकि जो जोड़ता है। दूसरे का नाम पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। इसका काउंट होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। आप लोग बताओगे, क्योंकि टोटल 206 हड्डी है, तो मैंने आपको 80 इधर दे दिया, 80 में से टोटल इधर 126 बताया, तो यहाँ पे तो हड्डी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। एकदम एक्टिवली आप लोग बताएंगे कि ये दोनों कितना होगा। नहीं हो पाएगा लास्ट में कमेंट में पूछेंगे, मैं बता दूंगा। ये दो होमवर्क एकदम एक्टिव लर्निंग रहेंगे आप लोगों का। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया एक्सियल और एपेंडिकुलर। अब इसमें से एक एक चीजें पढ़ेंगे। स्कल और एसोसिएटेड बोन्स में कितना हड्डी होगा, ये वाला पढ़ेंगे। एक टॉपिक डाल देते हैं, इसको करा देते हैं आज, इसके बाद आगे कल करेंगे। यहाँ तक लिखेंगे आप लोग। पढ़ाई में कभी काम चोरी नहीं करेंगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि अगर 5 दिन किसी को बोल देना कि तुम 5 दिन पढ़ो, तो 5 दिन 24 घंटा पढ़ देगा आदमी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि 5 दिन की पढ़ाई नहीं, आपको 365 दिन या उससे भी ज़्यादा, जिन लोगों का 2 साल का कोर्स है, पढ़ना होता है। आप सिर्फ 5 घंटा क्लास के बाद, आप मेरा एक रूल याद रखना, सिर्फ 5 आवर क्लास के बाद जो स्टूडेंट सिर्फ 5 घंटा ढंग से पढ़ ले रहा है ना, आप फोड़ दोगे एग्जाम को। लेकिन ये 5 घंटा स्टॉप वॉच के साथ पढ़ाई होना चाहिए। आप जब भी पढ़ने बैठो, घड़ी में टाइम सेट करो, उस हिसाब से पढ़ाई करो। आप घर पे देखोगे, आपको घर पे किसी भी, मान लो फिजिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आपको घर पे कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन एग्जाम में आप 30 क्वेश्चन कितना में सॉल्व करते हो आपको पता है? 30 से 40 मिनट में। 30 से 40 मिनट में। कारण क्या होता है कि एग्जाम में आपको पता है समय नहीं है मेरे पास, लेकिन घर पे पता है थोड़ा सा लेट लिए, थोड़ा सा खेल लिए, कूद लिए। और इसी लेटने, खेलने, कूदने के टाइम में जो पढ़ रहा होता है ना 20-22 लाख, क्योंकि एग्जाम तो 25 लाख लोग देंगे, तो वो लोग फिर एम्स आते हैं। फिर आप लोग सोचते हो एग्जाम टफ था। अरे टफ सबके लिए था, 20,000 बच्चा कैसे पास हो गया? इस बार बहुत स्टूडेंट हमको बोल रहा था नीट 2025 बहुत टफ था। अरे टफ था, 50,000 स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज मिला है। टफ था एग्जाम, सच में टफ था। खुद से पूछना कभी आंख बंद करके। अगर आपका मार्क्स 550 आया है तो इसमें दूसरों का क्या गलती? आपने कम पढ़ाई किया। और एग्जाम कितनों भी टफ बना दे, सरकार ये थोड़ी ना कह रही है कि तुम 650 नंबर लाओगे तब कॉलेज देंगे। सरकार तो तुमसे कट ऑफ मांग रही है कि तुमसे ऊपर कितने बच्चे हैं, तो पढ़ाई करो। टफ था तो सबके लिए था। स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम में एक एक करके हड्डी हम पढ़ाएंगे आपको। तो एक्सियल वाले में हम सबसे पहला हड्डी डील करने जा रहे हैं स्कल, या फिर पैराग्राफ वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स, एसोसिएटेड बोन्स, स्कल एंड एसोसिएटेड बोन्स। इसको पार्ट वाइज तोड़ते जाएंगे, एक चार्ट में पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा देते हैं। थोड़ा राइटिंग छोटा छोटा होगा, आप लोग जूम कर लेंगे। जिन बच्चों को ये लगे कि बहुत स्पीड पढ़ा रहा है, वो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लेंगे। जिन लोगों को लगे कि लिखने में समय बर्बाद हो रहा है, आप स्पीड से लिख लोगे, फास्ट कर लीजिए वीडियो को। गूगल पे यूट्यूब पे डबल टैप करोगे, 10 सेकंड आगे बढ़ जाता है वीडियो। बहुत एडवांसमेंट है। तो हम ना आपका समय बर्बाद करना चाह रहे हैं, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है कि आपका समय बर्बाद करे। स्कल और एसोसिएटेड बोन में कितनी सारी हड्डियां आ जाती है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले इजी चीजों को अप्रोच करते हैं। स्कल बोले तो खोपड़ी, खोपड़ी में आ जाता है हमारा फेस, आगे का चेहरा। क्रेनियम, ये वाला सबसे मोटा पार्ट जो आपके सर में है, कहीं भी गिरे पड़े तो ये वाला जल्दी आपका फूटता नहीं है। कुर्सी पे आप लेटे हुए हो, मान लो कुर्सी का पहिया उठा दिए, पीछे गिरे, सर में लगा जोर का चोट, सर फटता नहीं है जल्दी, क्योंकि एक कवर दे रखा भगवान ने, एक नेचुरल हेलमेट दे रखा जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेनियम। ये है नेचुरल हेलमेट क्रेनियम। क्रेनियम ना टूट जाए, इसीलिए बाइक पे लोग बोलता है हेलमेट लगाओ, क्योंकि ये टूट गया तो अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके नुकसान पहुंचेगा, तो उसको बोलते हैं क्रेनियम। ओके, तो ये जो खोपड़ी वाला है उसको क्रेनियम बोल दिया। लेकिन आगे का जो फेस वाला पार्ट है हमारा, ये वाला हड्डी जिससे हम बोल रहे हैं लोअर जॉ वाला हड्डी, अपर जॉ वाला हड्डी, इसको बोलते हैं फेशियल बोन। ओके, जैसा चेहरा का नाम है फेस, तो वही फेशियल बोन। ये सब ग्रुप में होते हैं। कई सारी हड्डियां यहाँ होती है जिसको पढ़ाएंगे, कई सारी हड्डियां यहाँ होती है। फेशियल बोन, जिसके लिए आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मेहनत चलता है, वो है फेशियल बोन, क्योंकि जॉ एंगल देखा जाता है। वो जो मिस यूनिवर्स वगैरह बनती है ना, उसका जॉ एंगल देखते हैं, कितना एंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, स्केल से। तो इस पे लोग बड़ा मेहनत कर रहा है, फालतू है वो सब। फाइनली तो मिट्टी में मिलना है, कौन कहाँ जाने वाला। स्टूडेंट, कान में, हमारे इधर के कान में और इधर के कान में 3-3 हड्डियां होती है, जिसका नाम होता है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मिस ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं, 3 हड्डी इधर, 3 हड्डी इधर, 3-3 6 हड्डी। वो चेहरा वाले में आता है, स्कल में नहीं आता, इसमें मत डाल देना, चेहरा वाले में आता है। तो यहां लिखेंगे ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। ओके, और यहां पे एक हड्डी अकेला बच जाती है जिसका नाम है हायोइड।
ये हड्डी किसी से नहीं जुड़ता। इस हड्डी के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि पूरा शरीर में एक पहला हड्डी है जो किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, दूसरा हड्डी से नहीं जुड़ता है, ये हायोइड। ओके, इस हड्डी का सबसे ज़्यादा काम आता है जब लोग जीवन हत्या करता है खुद से, तो उन चीज़ों में ये फॉरेंसिक वालों के इंपॉर्टेंस का होता है। आपके इंपॉर्टेंस का इतना कि ये हड्डी किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ती है, सिंगल हड्डी है, हॉर्स शेप की हड्डी होती है, घोड़े के पैर के तरह इस टाइप से बना हुआ हड्डी होती है, इस टाइप से हॉर्स शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा मैं हायोइड के बारे में स्पेशली। तो स्टूडेंट, ईयर ऑसिकल्स में 3 हड्डी, 3 इधर वाले कान में और 3 उधर वाले कान में। जितना मैं नंबर लिख रहा हूं याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी का डाटा एनफ है, एनसीईआरटी का डाटा। तो 3 इस वाले में, तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस। इसको याद रखने का ट्रिक आपका बचपन वाली मिस MIS जो पढ़ाती थी बचपन में, आजकल जितने भी मिस का वीडियो मैं देखता हूं ना इंस्टाग्राम पे, डांस कर करके पढ़ा रही है। क्या गजब का यार, एजुकेशन को खिलवाड़ बना देता है बच्चों को। आपको मैं बताता हूँ, एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, एक ज़माना था बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि बेटा ग से गणेश होता है, गणेश भगवान का फोटो दिखाया जाता था, बोलता था इन्हें प्रणाम करो, ये विवेक के देवता है। आजकल के सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया जाता है ग से गधा। गधा से क्या सीखेगा बच्चा? अंग्रेजों ने सिलेबस पे भी राज किया। अंग्रेज को पता था किताब छोड़ दोगे ये लोग बहुत आगे निकल जाएगा, चांद पे जल्दी पहुंच जाएगा। उन्होंने हमारे सिलेबस को भी मॉडिफाइड किया है। और आजकल के टीचर एकदम रील, इंस्टाग्राम, ये वो। तो आपका ईयर ऑसिकल्स का ये चीज़ है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, हायोइड बोन सिंगल होता है, नंबर में किसी से अटैच नहीं होता है। उसके बाद से स्टूडेंट हम लोग आते हैं फेशियल बोन में और क्रेनियम में। क्रेनियम में हमारे टोटल कितने हड्डी होते हैं आपको लिखवाते जाता हूँ। स्कल में टेम्पोरल बोन, आगे से लिखाते हैं फ्रंटल, आगे से। आपको लगता होगा कि पूरा ये सर एक ही हड्डी का है, नहीं है, ये जुड़ चुका है कई सारे। बचपन में जब होते हैं तो अलग अलग होते हैं, ये कई सारे हड्डी से जुड़ के बना। तो सबसे आगे वाला पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल, ओके। फ्रंटल के बाद इधर वाले पार्ट को जो कान से थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं क्योंकि यहाँ 2 हड्डी है, कान से जो थोड़ा सा ऊपर है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। इसको बोलते हैं टेम्पोरल। स्टूडेंट, जब हम लोगों का ऑप्थेल्मोलॉजी का पोस्टिंग चलता था आंख वाले विभाग में, तो उस टाइम जब जाते थे तो पेशेंट को जो आंख का फील्ड होता है देखने का, तो वो 2 फील्ड होता था। यहाँ पे सामने में इधर अगर पेशेंट देख रहा है तो इसको बोलते थे नेजल फील्ड, पेशेंट इधर सही से देख रहा है तो इसको टेम्पोरल। तो हम इससे ध्यान रख लिए थे कि ये वाला टेम्पोरल का है, ऊपर में जो है वो अलग है, पैराइटल बोलते हैं उसको। तो टेम्पोरल, पैराइटल जस्ट इसके ऊपर। आप लोग को जैसे याद रखना हो, इस सब स्टोरी से क्या होता है कि आपको ध्यान रह जाएगा। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और पीछे होता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल अगेन स्पेलिंग आप एनसीईआरटी से देखोगे, शायद ठीक ही होगा या एक आध स्पेलिंग जो भी हो। तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल। फ्रंटल एक हड्डी है, ऑसिपिटल पीछे है, एक हड्डी है, लेकिन टेम्पोरल इधर भी होगा, इधर भी होगा, पैराइटल इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इसीलिए ये हड्डी एक होगा, लेकिन टेम्पोरल के बारे में क्या बोला मैंने? 2 होगा। पैराइटल के बारे में मैंने क्या बोला? 2 होगा। ऑसिपिटल 1 होगा। ओके, अब आते हैं फेशियल बोन में। एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिया, इसीलिए काउंट वगैरह मैं उतना ही मैंने। जब आप यहाँ पे आओगे ना एनसीईआरटी के ये वाले डायग्राम में, तो थ्योरी में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ डायग्राम में दिखा दिया। तो ये डायग्राम एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूँ, जितना हड्डी लिखे ना लिखे, ये डायग्राम में जितना वो लिख लो। लिखाने के लिए तो जब MBBS में आप आओगे ना फर्स्ट ईयर में, तो BD चौरसिया नाम का एक बुक होता है, उसका 4 वॉल्यूम होता है। जितना ये एनसीईआरटी है ना, इस एनसीईआरटी का 2 गुना 3 गुना 1 वॉल्यूम होता है और 4 वॉल्यूम होता है। तो सोचो कितना ज़्यादा MBBS में। सारा पढ़ा दूंगा, दीवार में सर मार दोगे कि क्या पढ़ा, और हम भी मार लिए होते हमको कोई पढ़ाता तो आपके काम का ही हम सिर्फ लिखवाते जा रहे हैं। ठीक है, फेशियल बोन में जो जो एनसीईआरटी के इस डायग्राम में वो सब देख लेना। फेशियल बोन में नेजल बोन आ जाते हैं, नेजल बोन आ जाते हैं, इंफीरियर टर्बिनेट आ जाते हैं, इंफीरियर टर्बिनेट, नेजल बोन, इंफीरियर टर्बिनेट, मैक्सिला। नंबर अगेन सिर्फ उस हड्डी का याद रखेंगे, कौन 3-4 है जो एनसीईआरटी दिया, ये सब मेंशन किया इसलिए लिखा दिए। मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन। पैलेटाइन किसको बोलेंगे? पैलेटाइन जब आप खाना खाते हो ना जीभ से, जीभ के ऊपर वाला जो हार्ड पार्ट है, जीभ के ऊपर कभी कभी जल जाता है जीभ, तो ऊपर चिपका देता है तो ऊपर वाला पार्ट जलता है। तो जीभ के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको पैलेटाइन बोलते हैं। नेजल, इंफीरियर टर्बिनेट, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन। उसके बाद से जाइगोमेटिक भी होता है, जाइगोमेटिक।
मैटिक। बाकी आप एनसीईआरटी के ये वाला डायग्राम ये समझने के लिए था, बाकी एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम से नेजल बोन, जैगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हाइड बोन यहाँ दिखा रखा है, हॉर्स शू शेप होता है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया था। बाकी मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ पाओ। तो ये हमारा हुआ स्कल और एसोसिएटेड बोन, स्कल और एसोसिएटेड बोन। स्टूडेंट इसके बाद स्कल और एसोसिएटेड बोन के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि 14 + 8 होता है 22 होता है, इसको एनसीईआरटी में आप देख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आगे का टॉपिक वर्टिब्रा और रिब्स के बारे में, हाइड के बारे में, डिफरेंट। होप इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट करके पूछ ले। एक बार 2 मिनट में सारा समराइज कर देते हैं। स्टूडेंट हमारे पूरे शरीर को संभालने के लिए भगवान ने 2 चीज दिया, एक का नाम हड्डी, उसको बोला बोन, एक का नाम कार्टिलेज। हड्डी मुड़ेगा नहीं क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज मुड़ जा रहा था क्योंकि कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होता है। पूरे शरीर में 206 हड्डी होता है स्टूडेंट। 206 हड्डी को पढ़ाई करने के लिए 2 पार्ट में, एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्सियल बाहर प्रेजेंट है, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर वाले को एक्सिस में जोड़ने के लिए भगवान ने दिया हमें गर्डल, इससे पहले वाले में पढ़ाया था गर्डल। ऊपर वाले को पेक्टोरल गर्डल, नीचे वाले को पेल्विक गर्डल। ओके, जो एक्सियल में आएगा वो कौन सा आएगा? स्टर्नम आएगा, रिब्स आएगा, स्कल आएगा, फेशियल बोन आएगा। ओके, स्कल और रिब्स। एपेंडिकुलर में दोनों हाथ, दोनों पैर, 30 हड्डी इधर, 30 इधर, 30 नीचे के पैर में, 30 इधर वाले पैर में। टोटल ये हो जाएंगे स्टूडेंट, पीछे वाला स्लाइड आप देख लोगे। और उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया डिटेल में स्कल और एसोसिएटेड बोन को, ये वाला डाटा ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट इतना के बाद एनसीईआरटी के आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ ले। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे। हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, फिजिक्स में भी स्टार्ट करें, केमिस्ट्री में भी होगा तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए। हमारा पर्पज ये नहीं है कि आप सारा कोचिंग छोड़ के हमें ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ऐसा कुछ करने ही नहीं जा रहे। हमारा पर्पज ये है कि हम एम्स आने में जितना ट्रबल सफ़र किए हैं, कोई ना कोई मेरे तरह होगा इंडिया में, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। कई बार तो हमें इंग्लिश ही समझ में नहीं आता था, तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेन कर दो और कुछ स्टूडेंट का मदद हो जाए और दिन भर के 10-20 मिनट में ये रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।